हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से डिस्क्राइब द सैमनिस्ट मूवमेंट इन इंडोनेशिया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडोनेशिया का जो सैमनिस्ट मूवमेंट था ना, उसको एक्सप्लेन करिए। तो देखते हैं सैमनिस्ट मूवमेंट क्या था। ये सैमनिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का मतलब क्या है बच्चे? 19th सेंचुरी का मतलब है कि सन 1800 से लेकर 1899 का टाइम पीरियड, क्योंकि जब भी सेंचुरी की बात होती है तो हमेशा एक बैकवर्ड चलते हैं। तो जब भी 19 बोलेगा तो 18 में आएगा, और अगर हमसे बोलेगा 15 सेंचुरी तो 15 में क्या आ जाएगा? 1400 से लेके 1499 तक का पीरियड, एक बैकवर्ड चलते हैं हमेशा। ओके, तो अगर 19 सेंचुरी का बोल रहा है वो, तो इसका मतलब 1800 से 1899 की बात हो रही है, और बोल रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो 19 सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हुआ था, यानी कि यही 1880 के बीच में, 1880 के बाद में। इन जावा में स्टार्ट होता। जावा कहाँ पर पड़ता है? इंडोनेशिया में, एक रीजन का नाम है इंडोनेशिया। सुरांतिको सामिन जो थे, इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और सुरांतिको सामिन कौन थे? सुरांतिको सामिन ऑफ रंदू ब्लाटुंग विलेज, टीक फॉरेस्ट विलेज हेडेड द मूवमेंट। असल में जो सुरांतिको सामिन थे, ये जावा के एक गांव से संबंध रखते थे। उस गांव का नाम था रंडू ब्लाटुंग, उनके गांव का नाम था, जो कि एक टीक फॉरेस्ट है, यानी कि इस गांव में ज़्यादातर जो पेड़ पाए जाते थे वो टीक के हुआ करते थे। इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द स्टेट ओनरशिप ऑन द फॉरेस्ट। असल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने जंगल पे जो डच गवर्नमेंट ने अपना पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था ना, उसको चुनौती दी। उन्होंने उसको क्वेश्चन किया। उनका ऐसा मानना था कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब तो हमारे को प्रकृति ने दिए हैं, और ये किसी एक इंसान की धरोहर नहीं है, तो क्यों गवर्नमेंट इनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रही है? बिकॉज ऑफ द सैमनिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडोनेशिया, सैमनीज सन इन लॉ हेल्प टू ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट। अब देखो, सैमनिस्ट मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट किया? सुरांतिको सामिन ने स्टार्ट किया, लेकिन इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, ऑर्गेनाइज करने में मदद किसने की थी? सुरांतिको सामिन के सन इन लॉ ने उनकी मदद की थी। और उनके ही लीडरशिप के अंदर में 3000 के करीब लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। 3000 फैमिलीज वर फॉलोड हिज आइडिया बाय द 1907। 1907 तक आते आते सुरांतिको सामिन का जो आइडिया था, उसको 3000 फैमिली के लोग अपना सपोर्ट देने लग जाते हैं और फॉलो करने लग जाते हैं उनके आइडिया को। व्हेन द डच केम टू सर्वे लैंड, दे लेड डाउन ऑन देयर लैंड टू शो देयर अपोजिशन। अदर पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस ऑन एंड टू परफॉर्म लेबर। अब जब डच गवर्नमेंट के जो सेना वगैरह हैं या उनके ऑफिसर वगैरह जब फॉरेस्ट को नापने आते थे, सर्वे करने आते थे कि कितनी कितनी ज़मीन है जंगल में, तो ये लोग अपना अपोजिशन पता है कैसे शो करते थे? अपना विरोध दिखाने के लिए ये ज़मीन पर खुद ही लेट जाया करते थे। अब बोलते थे कि अब तुम अपना नाप के दिखाओ, और जब वो ज़मीन पे लेट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है डच ऑफिसर उन ज़मीन को नहीं नाप पाएंगे। तो इस तरीके से इनका ये विरोध करने का एक तरीका था। बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से इन्होंने अपने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। लोगों ने डिसओबीडियंस करना स्टार्ट कर दिया था, कोई भी टैक्स नहीं पे कर रहा था, गवर्नमेंट के अंडर में लेबर यानी कि मजदूरी करने से सबने मना कर दिया था। इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे थे सब लोग सैमनिस्ट मूवमेंट के अंदर में रहते हुए। तो ये थी पूरी सैमनिस्ट मूवमेंट की स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।